हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ द क्रैकअप। माय नेम इज़ समग और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ये सब हमने ख़त्म कर लिया है। अब इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बायनोमियल थ्योरम के बारे में। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आइए देखते हैं बायनोमियल थ्योरम होता क्या है। तो हम लोग जानते हैं पहले बायनोमियल थ्योरम होता क्या है। देखिए, बायनोमियल थ्योरम एक तरीके का थ्योरम होता है जो हम लोग को बताता है कि इसका यूज़ क्यों है, हम लोग क्यों यूज़ करते हैं बायनोमियल, ये वर्ड क्यों यूज़ करते हैं या ये थ्योरम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग इसका एक्सपेंशन कैसे थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं, थ्योरम है क्या, कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, सब दिया हुआ है। तो पहले समझते हैं इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये है क्या। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं आप लोगों को कह दूँ कि आप लोग 2 का स्क्वायर निकालिए, ठीक है, 2 का स्क्वायर, तो आप लोग बता देंगे कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। सेम एज इट इज़ अगर मैं आप लोग को कहूँगा कि 6 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे 36 होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसी पावर को बढ़ा दें, इस नंबर को ना बढ़ाएं, यहाँ पे क्या था 2 था, फिर 4 था, ऐसे हम 8 का स्क्वायर दे देंगे तब भी आप लोग बता देंगे 64 होता है। लेकिन है क्या, अगर हम लोग इस पावर को ना बढ़ा, इस नंबर को ना बढ़ा के इस पावर को बढ़ा दें, हम कहते हैं 6 पे पावर 5, आप बताइए क्या होता है। तो आप लोग को बहुत लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैसे, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, 5 बार आप 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके कहीं आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, 36 इसका आएगा, 36 इसका, फिर 6, मतलब कई बार आप लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसी चीज़ को शॉर्ट में करने के लिए, बिना कैलकुलेशन, बिना मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग जो थ्योरम का यूज़ करते हैं उसी को कहते हैं बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसे होता क्या है। ठीक है, तो पहला हमने जान लिया कि बायनोमियल थ्योरम का यूज़ क्यों होता है, इसका क्या रीज़न है। जो हम लोग को काफ़ी बड़े बड़े नंबर पावर्स में रहते हैं उसको निकालना रहता है, तो ये बहुत इजी वे में निकालता है। और इसका दूसरा तरीका ये भी रीज़न है कि जैसे कि हमने अगर कहते हैं कि आप बताइए कि 5 का स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या होता है या 6 का कुछ भी, तो आप 5 को कैसे लिख सकते हैं, 2 + 3 लिख सकते हैं, का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसमें अगर आप लोग जो फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। तो ये क्या होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 2ab, ठीक है, इज इक्वल टू 25, तब भी आएगा, कोई उसकी दिक्कत नहीं। लेकिन हम लोग ये भी पता करेंगे कि ये फार्मूला आया कहाँ से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला आया कहाँ से। ठीक है, तो जो हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेशन दिया था 5 का स्क्वायर, हम लोग को इसको 5 इंटू 5 करके देखना पड़ता है जो भी है। तो इसको हम लोग देखिए दो तरीके से निकाल सकते हैं। तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन करें तो लंबा मेथड जाएगा, इसकी वजह से हम लोग का बायनोमियल थ्योरम है। और दूसरा क्यों, ये 5 का स्क्वायर जो इसको हम लोग देखिए 5 का है, 6 का कुछ भी है, तो इसको हम लोग इस तरीके से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे 6 पे पावर 5 हमें निकालना है तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 3 का पावर 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a + b पे पावर 5, ये फार्मूला अगर हम लोग अप्लाई कर दें तो हम लोग का आंसर आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा अगर फॉर्मूले पर रख दें। ठीक है, हमें बार बार मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, 6 इंटू 6 इंटू 6 ऐसे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन है क्या, हम लोग फार्मूला जानते हैं, a + b का होल स्क्वायर का जानते हैं, a + b का क्यूब जानते हैं। ठीक है, a + b पे पावर 5 ये हम लोग नहीं जानते फार्मूला। ठीक है, तो हम लोग का दो ही मेथड है, बायनोमियल है, या तो हम डायरेक्टली बायनोमियल का यूज़ करके इसका आंसर निकाल लें, या बायनोमियल से हम लोग ये फॉर्मूले भी निकाल सकते हैं जिससे हमें ये आंसर निकालने में आसानी हो जाए। ठीक है, 5 का स्क्वायर हो, 6 का स्क्वायर हो, 95 का स्क्वायर हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो या तो हम लोग फार्मूला निकाल लें और या तो हम लोग बायनोमियल यूज़ करके डायरेक्टली निकाल दें, तो कुछ भी हो सकता है। तो बायनोमियल का रीज़न दो ही है, एक तो ये हम लोग की कैलकुलेशन इससे ईजी होती है, दूसरी हम कोई भी फार्मूला इसे डिराइव कर सकते हैं, चाहे वो a + b का होल स्क्वायर हो, a + b + c का होल स्क्वायर हो, a + b पे पावर क्यूब हो। ठीक है, कुछ भी हो तो इससे हम लोग यूज़ कर लेते हैं आसानी से। तो आइए देखते हैं बायनोमियल होता कैसे, एक्सपेंशन इसका क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग अब फार्मूले को यूज़ करके, ठीक है, बायनोमियल थ्योरम को यूज़ करके हम लोग फार्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं होता क्या है। तो हम लोग बायनोमियल का यूज़ करके पहले फार्मूला डिराइव करेंगे, a + b का होल स्क्वायर आया कहाँ से। ठीक है, तो अगर हम लोग ये डिराइव हो जाएगा तो हम लोग का ये आसानी से आंसर निकल आएगा। ठीक है, या डायरेक्टली हम लोग a + b, a की जगह ये 5 को मतलब तोड़ के भी लिख सकते हैं, 3 + 2 लिख सकते हैं, 1 + 4 लिख सकते हैं, और कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 + 3 कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो आप ऐसे कुछ भी 4 + 1 लिखिए, कुछ भी लिखिए। तो चाहे आप डायरेक्टली ये 5 को रख के आप बायनोमियल का यूज़ करके आंसर ले आइए, और चाहे आप ए बी को लेके पहले जनरल टर्म ए बी को लेके आप इसका फॉर्मूला डिराइव करिए, फिर आप इसको यूज़ कर लीजिए उस ए बी की जगह, इसको जो भी आप तोड़ेंगे, जैसे 5 को हमने तोड़ा 2 और 3 में। ठीक है, तो ए की जगह फिर हम 2 रख देंगे और बी की जगह 3 रख देंगे,
वैसे आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे था ए हम इसको मान लिए, बी इसको मान लिए, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी होता है ना। तो हमने पहले फार्मूला देखा, फार्मूले की जगह इसको पुट कर दिया, या तो हम डायरेक्टली इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप लोग देखेंगे तो और क्लेरिफाई होगा, समझते हैं हम लोग। तो इसमें होता क्या है, इसमें होता है पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे ए प्लस बी पे पावर हम लोग ये 2 जो है इसको हम लोग n कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडेक्स भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग इंडेक्स भी कहते हैं, ठीक है। ये एक सिंगुलर फॉर्म है, अगर एक है, जैसे यहाँ पावर देखिए सिर्फ एक है, ठीक है, तो इंडेक्स है। अब ऐसे कई सारे हमारे टर्म हो, जैसे बहुत सारे पावर हों, बहुत सारे का मतलब अलग अलग हों, लेकिन बहुत सारे हों, ठीक है। तो इसका प्लूरल फॉर्म होता है इंडिसेस, आगे बताऊँगा। तो इसको हम लोग इंडेक्स कहते हैं। तो इसको जो यूज़ करते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन के हेल्प से यूज़ करते हैं। ऐसे पहले हम लोग लेते हैं 2C0, ठीक है। जो पावर यहाँ पे दिया है पहले वो C लगाते हैं और फिर 0 लेते हैं, ठीक है। 0 से लेके 1 2 3 4 हम लोग बढ़ते रहते हैं। कहाँ तक बढ़ते हैं, जितना पावर ये दिया वहाँ तक बढ़ते रहते हैं। अब जैसे 2C0 हो गया, अब ए को हम लोग लिखेंगे ए पे पावर ये 2 माइनस 0, ठीक है। उसके बाद बी पे पावर क्या लिखेंगे, बी पे पावर ये जो सी पे नीचे पावर है वहीं बी पे पावर लगा देते हैं हम लोग, ठीक है। फिर हम लोग प्लस करते हैं। अब प्लस करने के बाद फिर लिखते हैं 2C। अब यहाँ 0 का काम हो गया, अब हम लोग का 1 आएगा, 2C1 आएगा। फिर सेम एज इट इज ए जो है ए पे पावर क्या करेंगे, 2 माइनस 1 लिखेंगे, ठीक है। तो इस पर हम लोग ए पे पावर क्या करेंगे, 2 माइनस 1, मतलब जो सी पे ऊपर है वो -1, तो ये 2 माइनस 1 हो जाएगा। और बी पे पावर क्या करेंगे, बी पावर जो सी पे नीचे है वो लिख देंगे। फिर सेम एज इट इज हम लोग ये 2C0 2C1 कहाँ तक खोलेंगे, 2C2 तक खोलेंगे। जो मैक्सिमम ये पावर हम लोग को इंडेक्स दिया है हम लोग को वहाँ तक खोलना है, ठीक है। तो फिर हम लोग लिखेंगे 2C2। अब ए पे पावर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2, ऊपर वाले 2 में से नीचे वाले 2 माइनस, तो 2 माइनस 2। और बी पे पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग अगर फिर लिखें तो कैसे होगा, 2C0। तो ये फॉर्मूला खोलने से पहले हम लोग एक चीज़ छोटी सी समझ लेते हैं कि NCR का फॉर्मूला क्या होता है। NCR का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n होता है, ठीक है, अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल होता है, ठीक है। फैक्टोरियल बताता हूँ क्या होता है फैक्टोरियल भी। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग लिखें 2 का फैक्टोरियल, तो इसको हम लोग वहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, जब तक ये 1 तक नहीं चला। जैसे 2 इंटू 1 ख़त्म हो गया। 3 का फैक्टोरियल का क्या मतलब है, 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 का फैक्टोरियल का क्या मतलब हो गया, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है। तो हम लोग को जो भी फैक्टोरियल दिया है उसको अपोजिट डायरेक्शन में डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते जाना है 1 तक, जब तक 1 ना आ जाए आखिरी में, ठीक है। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होगी, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही तो यहाँ पे 2C0 है, 2 की वैल्यू हम लोग इसमें देखें तो n है और 0 की वैल्यू r है, तो क्या होता है फैक्टोरियल n मतलब फैक्टोरियल 2 अपॉन 2 माइनस 0 का फैक्टोरियल मतलब फिर फैक्टोरियल 2 इंटू 0 का फैक्टोरियल, ठीक है। और 0 का फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 2 का फैक्टोरियल कट गया, इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो टोटल ये 1 हो गया इंटू ए पे क्या है 2 माइनस 0 मतलब ए का स्क्वायर, और बी पे पावर 0 इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इंटू 1 हो गया हमारा, इज इक्वल टू ये 2C1 है, ठीक है। अब 2C1 को अगर हम लोग खोलें, ये बीच में प्लस साइन है तो प्लस लगेगा, ठीक है। तो फैक्टोरियल हो गया 2 अपॉन 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल मतलब 1 का फैक्टोरियल इंटू फिर r का फैक्टोरियल मतलब 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू ए पे पावर क्या है 2 माइनस 1 का मतलब क्या होगा, ए पावर 1 होगा और बी पे पावर 1 होगा, प्लस ऐसे इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू ए पे पावर 0 और बी का स्क्वायर, ठीक है। तो इज इक्वल टू देखिए हम लोग का क्या आ गया, ए का स्क्वायर, ये ए का स्क्वायर, ये सारे टर्म पूरे 1 हो गए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या आ गया प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ऐसे आया, ठीक है। हम लोग को दिया हो 5 का स्क्वायर दिया हो चाहे 6 का स्क्वायर कुछ भी दिया हो, तो एक तरीका हम लोग मल्टीप्लाई करके करें और दूसरा तरीका है कि इस फॉर्मूले पे पुट कर दें, ठीक है।
अब ये फॉर्मूले पुट करेंगे मतलब जरूरी हर बार हम लोग फॉर्मूला निकाले फिर पुट करें। हम लोग सिंपली यहाँ ए और बी की वैल्यू, जैसे हम लोग को दिया है 5 का स्क्वायर, तो ए की जगह हम लोग लिख दें 2 और बी की जगह हम लोग 3 लिख दें। इसका उल्टा भी कर सकते हैं, ए की जगह हम लोग 3 लिख दें, बी की जगह हम लोग 2 लिख दें, या ए की जगह हम लोग 1 लिख दें, बी की जगह हम लोग क्या लिख दें 4 लिख दें। ठीक है, तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, बस ये टोटल सम जो इसका 5 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि 5 का स्क्वायर दिया है, तो 5 को हमने 2 भागों में तोड़ लिया। यही फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। सेम हम लोग का यहाँ पे जो ए बी है इसकी जगह ये वैल्यू पुट होती जाती। अब देखिए ए अगर हम लोग लगाते हैं यही फॉर्मूला, तो ए की वैल्यू मान लीजिए हम लोग 2 लिए हैं और बी की वैल्यू जो है 3 लिए हैं। ठीक है, तो ए की जगह क्या आता है यहाँ पे 2 आता, तो इज इक्वल टू क्या आता है, ये 2 का स्क्वायर आता। ठीक है, प्लस 2 इंटू ए बी, ए की वैल्यू क्या है 2 है और बी की वैल्यू क्या है 3 है, प्लस बी का स्क्वायर मतलब क्या है 3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस ये 9 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो गया 9 हो गया। अब 2 इंटू 2 कितना, 4 इंटू 3 ये 12 हो गया, 12 और सबको सम करेंगे तो टोटल हमारा कितना आएगा 25 आ गया ना आंसर। तो बाइनोमियल थ्योरम की यूज़ कैसे करते हैं हम लोग, क्यों ज़रूरत पड़ी है, सब आप लोग जान गए होंगे। सिंपली है कि पहली बात तो हम लोग अपने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए करते हैं, जैसे किसी का भी स्क्वायर दिया हो निकालने के लिए तो इजी वे है ये। जैसे 5 का स्क्वायर हम लोग को निकालना पड़ता है, वैसे तो हम लोग 2 + 3 में तोड़ सकते हैं, ऐसे करके निकाल सकते हैं। या डायरेक्टली हो सकता है हम लोग जनरल टर्म ए और बी से करके फॉर्मूला उसका डिराइव कर ले, फिर उस फॉर्मूले में पुट कर दे 2 3 या जो भी हम लोग एज्यूम करेंगे पुट कर दे, हम लोग का आंसर निकल आएगा। तो ओवरऑल अगर समझा जाए तो बाइनोमियल थ्योरम सिर्फ और सिर्फ इसके लिए है कि हम लोग की जो कैलकुलेशन है उसको ईजी करना। जैसे कि हम लोग को दिया हुआ 100 पे पावर 5 दिया है, 98 पे पावर 5 दिया है। ठीक है, ये सब दिए हैं तो कैसे यूज़ करें। ठीक है, तो इन शॉर्ट एक बार हम लोग समझ लेते हैं ताकि आप लोग को और क्लैरिफाई हो। अगर मान लीजिए हम लोग को 98 का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है 98 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम लोग इसको किस तरीके, अगर हम लोग 98 का स्क्वायर तो 98 इंटू 98 हम लोग को करना पड़ेगा। इसी को अगर हम लोग तोड़ के लिखे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 90 + 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इससे इजी या बढ़ेगा, इससे इजी, जैसे 8 का स्क्वायर जहाँ भी आप लोग को आएगा तो आप लोग को पता है कि 64 होता है, 90 का स्क्वायर भी आप लोग को पता है कि 8100 होता है। ठीक है, तो आप लोग इन शॉर्ट कर सकते हैं। अब हम लोग को यहाँ पे तो फॉर्मूला पता है कि a² + b² + 2ab हम लोग लगाते तो आ जाएगा। ठीक है, अब लेकिन हम कह रहे हैं कि आप लोग को मान लीजिए 98 पे पावर 5 आप लोग को निकालना है। अब 98 पे पावर आप लोग को 5 निकालना है यहाँ पे, तो आप लोग क्या करेंगे इसके लिए, तो 98 पावर 5 के निकालना आप लोग 98 इंटू 98 इंटू 98 इंटू 98 इंटू 98 5 बार आप लोग करेंगे। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन जाएगा। तो सिंपली आप लोग अगर यही चीज़ यहाँ पे कर दीजिए कि 90 + 8 पे पावर 5 कर दीजिए, या कई और स्टेप में आप लोग भी तोड़ सकते हैं इसको। एग्जाम्पल आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 80 + 10 + 8 पे पावर 5 भी तोड़ सकते हैं, ऐसे करके भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप लोग बहुत मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो आप लोग ये चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन है कि हम लोग को इसका फॉर्मूला तो पता नहीं है। तो इसका फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करते हैं। मतलब हम लोग पहले उसमें जनरल टर्म ए ले लेते हैं, 90 को मान लीजिए ए बी और इसको बी लेते हैं। हम लोग मान लेते हैं कोई a + b पे पावर हम लोग को 5 का एक्सपेंशन करना है, हमें इसका फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, हम लोग बाइनोमियल का यूज़ करेंगे, या हम लोग को a + b + c पे पावर 5 अगर हम लोग इस टर्म में तोड़ते हैं, ऐसे तोड़ते हैं, तो हम लोग इसका फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला भी फाइंड करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, बाइनोमियल। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं बाइनोमियल मतलब क्या अंतर है, कैसे क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें कर क्या रहे हैं। तो इसमें ये देखिए हम लोग बाइनोमियल थ्योरम जो जनरली यूज़ कर रहे हैं किसी भी फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 तरीके होते हैं, या तो आप a और b को जनरल टर्म ले लीजिए, a + b ले लीजिए, उस पर पावर n कुछ भी ले लीजिए आप। ठीक है, उसका कोई n की जगह 2 3 मतलब a + b का होल स्क्वायर भी हो सकता है, a + b का होल क्यूब कुछ भी हो सकता है। अब आप ये हो सकता है कि आप इसका फॉर्मूला आप पहले पूरा डिराइव कर लीजिए बाइनोमियल थ्योरम के। उसके मान लीजिए हम लोग n की जगह यहाँ 2 लेते हैं, इसका हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया बाइनोमियल का यूज़ करके। कैसे आया a + b का होल स्क्वायर, प्रीवियस में मैंने बताया ही आपको। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लोगों क्या है, a² + b² + 2ab ये आया। अब हम लोग को ये देखिए निकालने के लिए इजी हो गया, 90 + 8 पे पावर, जो ये 5 नहीं है स्क्वायर की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, 90 + 8 का स्क्वायर हम लोग अगर ऐसे लिख दें 98 का स्क्वायर को,
तो हम लोग ये इजी वे में ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो एक तरीके आप बाइनोमियल से पहले जनरल फार्मूले ए प्लस बी का होल स्क्वायर कोई ए बी कोई टर्म ले लीजिए। अब ए की जगह क्या है 90 है और बी की जगह क्या है 8 है, ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हैं। ए की जगह आप 95 लिख सकते हैं, बी की जगह 3 भी लिख सकते हैं, मतलब सम पूरा 98 आना चाहिए, ठीक है। तो आप उसका यूज़ करके ए प्लस बी का पहले जनरल हमने टर्म बना दिया ए बी, उसका हमने फार्मूला डिराइव कर दिया। अब इसको हम पुट करके तब आंसर निकाल सकते हैं, या डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, ए की जगह हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, 93 मान लीजिए लिख दे, प्लस 5 लिख दे, सम 98 आ ही रहा है, ठीक है। इसका स्क्वायर करके अब डायरेक्टली से हम बाइनोमियल एक्सपेंशन में कर दें यूज़। जरूरी नहीं हम लोग ए बी पहले निकालें तब फिर पुट करें, डायरेक्टली भी करेंगे तब भी आंसर वहीं आएगा। बस क्या है, अब ए के जब हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे वहाँ पे हम लोग ये 93 यूज़ करेंगे, बी जहाँ यूज़ करेंगे वहाँ 5 यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बाइनोमियल सिंपली है फॉर्मूला डेरिवेशन के लिए और हमारा कैलकुलेशन जो ईजी हो जाए इसीलिए है, ठीक है। तो आइए आगे हम बताएंगे। पहले आप लोग को बाइनोमियल एक्सपेंशन होता कैसे है अच्छे से बताता हूँ। तो हम लोग देखते हैं कि बाइनोमियल का जो एक्सपेंशन है वो होता है कैसे। जैसे मान लीजिए ए बी हम लोग कुछ भी होगा, ऐसे हम लोग कोई मतलब नहीं, हम लोग उसकी जगह कुछ भी पुट कर सकते हैं। एन बी हमारा कोई भी पावर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी, 100 200 कुछ भी है, ठीक है। इसका एक्सपेंशन करने के लिए कैसा होता है, अब देखिए कॉम्बिनेशन जो होता है जिसका फॉर्मूला होता है NCR से करते हैं डिनोट, इसको मैंने आप लोग को बता दिया कैसे आप लोग यूज़ करते हैं इसे, ठीक है। आपने इसका यूज़ देख ही लिया है। अब हम लोग देखते हैं होता क्या ऐसा। अब देखिए a प्लस बी पावर n है, तो पहले आप लोग लिखेंगे NC0 लिखेंगे, ठीक है। देखिए हम लोग पहले NC0 लिखेंगे, फिर NC1 NC2 NC3 ऐसे करके अप टू n तक ले जाएंगे, ठीक है, जब तक ये NCn नहीं हो जाता। अब NC0 लिखेंगे। अब हम लोग पहला टर्म जो है उसको यहाँ पे लिखेंगे a को लिखेंगे। अब ऊपर वाले में से माइनस नीचे वाले में से करेंगे तो यहीं इसका पावर हो जाएगा, मतलब इसका पावर क्या होगा n-0। फिर सेकेंड टर्म लिखेंगे। अब सेकेंड टर्म का पावर क्या होगा, जो c पे यहाँ 0 नीचे वाला जो चीज़ है वहीं इसका पावर हो जाएगा b का, या आप यूँ कह लें जो n में से ये मतलब इसमें से जो माइनस कर रहे हैं वहीं सेम पावर, क्योंकि माइनस भी तो हम लोग यही कर रहे हैं, तो एक बात है, ठीक है। प्लस NC1, ठीक है, NC1 हमारा हो गया। अब a पे पावर क्या होगा, फिर इसको a पहले वाले हमेशा पहले वाले टर्म को ही पहले लिखेंगे, ठीक है, a लिखें। अब a पावर क्या होगा, ऊपर वाले में से माइनस नीचे वाला, मतलब a पावर n-1 इसको लिखेंगे, ठीक है। और b पे पावर क्या लिखेंगे हम लोग, b पावर ये नीचे वाला लिखेंगे 1 हो जाएगा, प्लस सेम ऐसे NC2 लिखेंगे। अब a पे पावर n-2 हो जाएगा, ठीक है, और b पे पावर जो है वो 2 हो जाएगा। फिर ऐसे प्लस करते 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 प्लस लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे NCn तक ले जाएंगे, NCn। अब देखिए अगर यहाँ पे 2 होगा तो 2C2 तक ही ले जाएंगे, अगर 3 होगा तो 3C3 तक ही लास्ट वाला टर्म ले जाएंगे, ठीक है। तो NCn तक ही लास्ट वाला हम लोग ले जाएंगे। अब NC0 का a पे पावर क्या होगा, ऊपर वाले में से माइनस नीचे वाले में से, मतलब n-n कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और b पे पावर क्या होगा, ये नीचे वाला हो जाएगा, मतलब ये n हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम क्या आपने समझ लिया, उसका यूज़ क्यों करते हैं, क्या है बाइनोमियल थ्योरम। हम लोग कैलकुलेशन इजी करने के लिए, कोई भी पावर का टर्म निकालने के लिए देता है, ठीक है। 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 64 का स्क्वायर 64 पे पावर 5 कुछ भी, ठीक है। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है कैसे, ये आपने जनरल देख ही लिया। अब NC0 NC1 इस सबको कैसे सॉल्व करें, इसका फॉर्मूला मैंने आप लोग को देखिए बताया ही है पहले, कि जो NCR मान लीजिए। अब n आप r मतलब यहाँ पे देखिए यहाँ 0 है, फिर यहाँ 1 है, फिर यहाँ पे 2 है, बदल रहा है उसके, सिंपली फैक्टोरियल n अपॉन n-r का फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू फैक्टोरियल r, ये होता है इसका फॉर्मूला यूज़ करने का, NCR को ही सॉल्व करने का मतलब ये। अब a पे पावर n-0, तो n देखिए आप लोग को दिया ही है, 0 पता है, 1 पता है, 2 पता है, ठीक है। a और b आपको लोग गिवन ही रहेगा, a मान लीजिए कुछ भी 2 ही है, तो 2 पे पावर n की वैल्यू अगर यहाँ पे 3 दी है तो 2 पे पावर 3 माइनस 0 तो 2 पावर 3 आएगा। तो a भी आप लोग को सब पता है, बस आप लोग को आना क्या चाहिए सॉल्व करने के लिए, ये सॉल्व करने, NC0 NC1 NC2 इसकी वैल्यू कैसे निकाले आप लोग को ये पता होनी चाहिए। तो आप लोग को मैंने बता ही दिया है कैसे निकाले, ये इस फॉर्मूले से यूज़ होता है, ठीक है। और तो यही होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन। आप लोगों को कभी भी किसी भी चीज़ का स्क्वायर निकालो तो आप लोग इसका फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आप लोग को एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने आप लोग को कहा, मैंने कहा कि 98 का आप स्क्वायर निकालो, ठीक है। तो 98 के स्क्वायर को आप लोग क्या लिख सकते हो, 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग का बाइनोमियल एक्सपेंशन जो होता है वो होता है क्या है, a प्लस बी पे पावर n होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको प्लस के फॉर्म में लाना है, तो हम लोग इसको ये भी तो लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 100
प्लस -2। 100 प्लस मतलब ये a हो गया और a की वैल्यू क्या है 100 हो गई, b की वैल्यू क्या है -2 है, ठीक है। और बीच में इनका प्लस भी हमने डिनोट कर दिया, स्क्वायर हमने कर ही दिया। हम लोग बायनॉमियल एक्सपेंशन के थ्रू निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे, NC0, n की वैल्यू यहाँ क्या है 2 है, तो 2C 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद a पे पावर क्या होगा, a क्या है यहाँ पे इंटू a 100 है, तो a पावर क्या है n-0 मतलब 2 है, ठीक है, इंटू b की वैल्यू क्या है -2 है, -2 पावर यहाँ 0 हो जाएगा, प्लस 2C1 होगा इंटू a पे पावर 2 - 1 मतलब a पे पावर 1 हो जाएगा, इंटू जो b पे पावर हो जाएगा 1 हो जाएगा मतलब -2 पे पावर 1 हो जाएगा, प्लस 2C2 इंटू a पे पावर क्या हो जाएगा 2 - 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 100 पे पावर क्या हो जाएगा 0 इंटू -2 पे पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि जो पावर यहाँ वो पावर यहाँ हम लोग चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इन सब की आप पूरी वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका आपको आंसर निकल आएगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने किया वो a और b की जगह डायरेक्टली वैल्यू पुट करी, ठीक है, जिसकी वैल्यू टोटल आती है 98, तो इसका जो आंसर आएगा 98 का स्क्वायर का आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा मेथड क्या था कि 100 और -2 की जगह हम लोग a और b को रखते हैं, ठीक है, उसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं, उसको सेम ऐसे बायनॉमियल एक्सपेंशन एकदम सेम ही मेथड यूज़ करके हम लोग फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो हम लोग का जो फॉर्मूला था a² + b² + 2ab आता, उस पर हम लोग a b की वैल्यू रख देते, a की जगह 100 रख देते, b की जगह -2 रख देते, तब भी सेम 98 का स्क्वायर का जो आंसर है वही आता, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं आप लोग इसे सॉल्व कैसे करेंगे। आप लोग देखिए 100 का स्क्वायर आप लोग को पता है -2 पे पावर 0, किसी पावर 0 तो 1 होती है, 100 पे पावर 1 100 ही होगा, आप लोग को पता है, -2 पे पावर 1 -2 ही होगा, 100 पावर 0 1 होगा, -2 पे पावर 2 इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब आप लोग को पता है, ये सब मुझे बताना नहीं है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब इसमें जो मेन चीज़ आती है वो कैसे, जैसे 2C0 की वैल्यू कैसे निकालें आप, 2C1 की वैल्यू कैसे निकालें आप लोग, और 2C2 की वैल्यू कैसे निकालें आप लोग, ठीक है। तो जो 2C0 की वैल्यू है वो क्या है 2C0, अब सेम इसी फॉर्मूले में पुट करिए NCR, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, r की वैल्यू क्या है 0, तो इज इक्वल टू क्या आता है फैक्टोरियल n मतलब फैक्टोरियल 2 अपॉन 2 - 0 का फैक्टोरियल, n - r है ना, तो 2 - 0 का फैक्टोरियल इंटू 0 का फैक्टोरियल। प्रीवियस में मैंने आप लोग को बताया कि जो 0 का फैक्टोरियल इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इज इक्वल टू 2 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 2 × 1, 2 - 0 का फैक्टोरियल मतलब 2 का फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 2 × 1 इंटू 0 का फैक्टोरियल की वैल्यू 1, तो ये पूरा कट गया, ये पूरा कट गया, ये इज इक्वल टू 2C0 की वैल्यू क्या आई 1 हमारी आ गई। सेम ऐसे हम लोग इस फॉर्मूले पुट करके यूज़ कर लेंगे, सेम इस पे कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग का इसका आंसर भी निकल जाएगा। तो आई होप कि आप लोग समझ गए हो कि बायनॉमियल एक्सपेंशन होता कैसे है और कैसे थ्योरम क्या कहता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये सब आप लोग को पता लग गया होगा, ठीक है। आइए अब कुछ इंटरेस्टिंग बातें मैं इसमें आप लोग को बताता हूँ, देखिएगा। अब इसमें देखिए हम लोग का क्या था, यहाँ पे a + b पे पावर n था, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने आए, टोटल नंबर ऑफ 10 जो टर्म है हमारे वो n नहीं आए हैं, हाँ वो n+1 आए हैं। कैसे आए हैं ये आप लोग देखिएगा, ठीक है। बस यहाँ पे हमने जो एक्सपेंशन यूज़ किया वो NC0 से यूज़ किया, तो ये टोटल एक टर्म बना हमारा, फिर NC1 को यूज़ किया, हमारा ये पूरा एक टर्म बना, ऐसे यूज़ करते करते हम लोग NCn को यूज़ किया। तो आप खुद ही सोचिए, हमने जब NC1 से यूज़ किया NCn तक यूज़ किया, तो NC1 NC2 NC3 NC4 NCn तक यूज़ किया, तो ये टोटल पूरे आपस अपने आप में कितने टर्म है, टोटल n टर्म है। जैसे ये पूरा एक टर्म हो गया, बीच में प्लस लगा है ना, तो ये पूरा एक टर्म हो गया, ये पूरा एक टर्म हो गया, ये पूरा एक टर्म हो गया, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना टर्म का मतलब, जैसे हम लिखते हैं 2 + 3, तो टोटल कितने टर्म है, प्लस जो है वो कितने के बीच में लगा 1 और 2, तो टोटल 2 टर्म होते हैं, ठीक है। तो सेम ऐसे यहाँ पे भी, यहाँ पे अगर हम लोग NC1 से लेकर NCn तक यूज़ करते हैं तो टोटल हमारे पास n टर्म होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे NC1 से नहीं NC0 से यूज़ किया। हमेशा हम लोग बायनॉमियल में NC0 से ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे पास क्या आएंगे n+1 आएंगे। तो इसका मतलब आप लोग एक चीज़ समझ लीजिए कि जब भी कभी a + b दिया हो, कुछ भी a + b + c d कुछ भी दिया हो, जितना पावर है हमेशा जो टोटल नंबर ऑफ टर्म होगा वो एक से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। इसका प्रूफ आप लोग देखिए, चाहे जब आप लोग कभी a + b का होल स्क्वायर करते हैं तो आप लोग का टर्म एक नहीं 2 होता है। कैसे, देखिए a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab, आखिर ये जो फॉर्मूला ये भी तो बायनॉमियल से ही आया है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 1 2 3,
और पावर कितना है हमारा 2। तो जितने पावर होते हैं उससे हमेशा एक ज़्यादा ही टर्म होती है, ठीक है। ऐसे हम लोग सेम लिख दे a प्लस बी पे पावर 1, तो टोटल नंबर पावर कितना है 1 है, लेकिन हमारे टर्म कितने आएंगे 2 आएंगे। अब a प्लस बी पे पावर 1 का मतलब a प्लस बी ही तो होगा, ठीक है। तो a प्लस बी टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है 2 हो गया और पावर कितना था 1 था, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसमें। और दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, बताता हूँ आपको। पहला क्या है हम लोग का कि टोटल टर्म जो होंगे वो इज इक्वल टू n प्लस 1 होंगे, ठीक है। हम n क्या मान रहे हैं, हम n को देखिए पावर मान रहे हैं, ठीक है। इससे मान लीजिए हम लोग जनरल ले रहे हैं, a प्लस बी पे पावर n दिया तो टोटल टर्म कितने होंगे n प्लस 1 होंगे, ठीक है। और एक चीज़ आप लोग और याद रखिए कि हमेशा NC0 और NCn की वैल्यू सेम होती है और इज इक्वल टू क्या होती है, हमेशा 1 होती है, ठीक है। चाहे इसे आप लोग डिराइव भी कर सकते हैं। अगर हम लोग NC0 को देखें तो क्या होगा, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 0 का फैक्टोरियल मतलब फैक्टोरियल n ही होगा इंटू फैक्टोरियल 0। अब ये कट गया, 0 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। सेम ऐसे NCn की वैल्यू देख लीजिए आप लोग, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस n का मतलब क्या हो जाएगा, 0 का फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल n, ये कट गया बराबर 1, ठीक है। तो NC0 और NCn की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है, ठीक है। ये हमारा सेकंड फैक्ट हो गया, ठीक है। तो हम लोग अब बात करते हैं ऑब्जर्वेशन इन बाइनोमियल थ्योरम। मतलब बाइनोमियल थ्योरम में हम लोग को क्या क्या ऐसी चीज़ें देखने को मिली जो हमेशा फॉलो ही होंगी, ठीक है। तो पहला जो है कि टोटल नंबर ऑफ जो टर्म होगा, टोटल टर्म हमेशा क्या होगा n प्लस 1 होगा, ठीक है। वेयर n इज इंडेक्स है मतलब पावर है, ठीक है। सेकेंड क्या है, सेकेंड चीज़ जो हमने देखी, तो सेकेंड फैक्ट हमारा ये है कि जो पावर ऑफ फर्स्ट टर्म है मतलब पहले टर्म का जो पावर है वो इंक्रीज होते जा रहा है और जो सेकेंड टर्म का पावर है वो डिक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। कैसे देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक्सपेंशन किया था, तो जब NC0 लिया था तो पहले पे पावर a पे पावर क्या था n माइनस 0 का मतलब क्या था n था, n सबसे बड़ा है, ठीक है। फिर जब NC1 लिया तो a पावर n माइनस 1 आ गया, तो n में से एक पावर घट गया, तो देखिए n की पावर क्या हो रही है, देखिए डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे n था पावर टोटल, यहाँ पे n माइनस 1। सेम ऐसे NC2 लिए तो a पावर n माइनस 2 हम करेंगे ना, तो n में से देखिए 2 माइनस हुआ तो पावर और घटा, तो a की पावर घटती जा रही है कि नहीं घटती जा रही है, घटती जा रही है। फर्स्ट टर्म की पावर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और सेकेंड टर्म की पावर इंक्रीज हो रही है। जब NC हमने 0 लिया तो b पावर देखिए 0 था, जब NC1 लिया तो b पे पावर 1 था, NC2 लिया तो b पे पावर 2 था, ठीक है। तो ऐसे जो सेकेंड टर्म की पावर है वो क्या होती जा रही है, वो इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन हमारा ये हो गया, ठीक है। तो हमारा जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि अगर हर एक्सपेंशन में हम लोग a और b के पावर को ऐड कर दें तो वो जो पावर होगी सम ऑफ पावर होगी, ठीक है। a और b की जो सम ऑफ पावर होगी, दोनों के पावर का सम होगा, ठीक है। वो किसके पावर के इक्वल होगा, वो a प्लस बी के पावर के इक्वल होगा। कैसे, वो भी देखते हैं। देखिए ये जैसे एक्सपेंशन का क्या होगा, एक्सपेंशन का हम लोग पहला टर्म हो गया, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। अब हर एक्सपेंशन में कह रहा है पहले टर्म में हम देखते हैं तो a पे पावर क्या है n माइनस 0 का मतलब a पावर n है और b पावर 0, तो n प्लस 0 करेंगे तो कितना आएगा, n आएगा। देखिए क्या a प्लस बी का जो पावर है उसके इक्वल नहीं है। इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें हमारा पावर क्या है, a पे पावर क्या है n माइनस 1 है और b पे पावर क्या है 1 है हमारा, ठीक है। इसको सम करिए आप लोग, n प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू n आया, देखिए सेम आया। इसमें आप लोग देखिए a पावर क्या है n माइनस 2 है और b पावर 2 है, तो n माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू n आएगा। तो हमेशा हर एक्सपेंशन में जो भी पावर होंगी a और b पे, अगर आप लोग उसका सम करेंगे तो वो सेम उस a प्लस बी पे जो पावर है यहाँ पे उसके इक्वल आएगा, ठीक है। और एक चीज़ और आप लोग यहाँ बता दो इसमें कि जो होता है ये एक्सपेंशन है, ठीक है। तो ये जो NC0, NC1, NC2, NCn ये सब जो चीज़ें हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन कहते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन कहते हैं इनका, ठीक है। फोर्थ हमारा क्या है, NC0, NC1, NC2, NCn सबको, इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन कहते हैं, ठीक है। पांचवा ऑब्जर्वेशन हम लोग का ये है कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होते हैं जैसे NC0, NC1, NC2, NCn तक जो भी सारे होते हैं इन सब की हम लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बिना फॉर्मूले को यूज़ किए। मतलब NCR वाला जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल, ठीक है। तो बिना इस फॉर्मूले को यूज़ किए हम लोग NC1, NC2, NCn इस सब की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। किसके द्वारा,
पास्कल ट्रायंगल एक रूल होता है, पास्कल रूल, उसको उसके द्वारा, ठीक है, हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं। और इसमें जो ये ऑब्जर्वेशन ये भी कहता है कि जो NC0, NC1, NC2 इस सब की वैल्यू होती है, अगर इन सबको हम लोग पास्कल ट्रायंगल के हिसाब से फॉर्म करें, ठीक है, निकालें, तो हम लोग का जो एक क्या बनेगा, एक जो ऑब्जर्वेशन होगा वो एक ट्रायंगल बनता जाएगा। इनकी वैल्यू को अगर हम लोग पुट करते जाएँ तो वो एक ट्रायंगल बनाएगा, ठीक है। ये हम लोग का 5वां ऑब्जर्वेशन है कि NC0, NC1, NC2 ये सब क्या बनाते हैं, एक ट्रायंगल का फॉर्म करते हैं। एक मेथड है जिससे हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो उस मेथड को जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो इन सब का यूज़ करके एक ट्रायंगल फॉर्म होता है, ठीक है। तो आइए पास्कल रूल देखते हैं क्या है। और आप लोग एक चीज़ और समझ लीजिए, जो पास्कल रूल है ये सिर्फ एक तरीके का ऑब्जर्वेशन है, हमने जो देखा वही हम इसमें समझ रहे हैं। इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग फॉर्मूला यूज़ करिए, वही सबसे बेटर है, क्योंकि पास्कल रूल के हिसाब से बहुत लंबा मेथड जाता है इसका, और बहुत हायर वैल्यू जब होती है तो हम लोग जल्दी से आसानी से नहीं फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग को बहुत टाइम लगता है ये इस मेथड से फाइंड करने में, इसलिए आप लोग फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो आप लोग का तुरंत आंसर आएगा। तो आइए इसमें हम लोग समझते हैं कि पास्कल ट्रायंगल लॉ क्या होता है, ठीक है। और ये लॉ देखने से पहले मैं आप लोग एक चीज़ बता दूं, जैसे कि मान लीजिए a+b आप लोग कोई जनरल टर्म ले लीजिए, a+b, अगर इस पे पावर 0 है तो जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होगा वो टोटल कितना बनेगा, वो टोटल 1 बनेगा, ठीक है। कैसे? क्योंकि हम लोग को देखिए, अगर जो होता है हम लोग n से n तक हमेशा ले सकते हैं, तो 0 n की वैल्यू क्या है 0 c, और हम लोग 0 से शुरू ही करते हैं, तो एक ही कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन बनेगा। आगे तो भले a पे पावर चाहे जो बनेगा 0 - 0 का 0 बनेगा, और b पे पावर क्या बनेगा 0, ठीक है, वो बातें अलग है। हम जो इसमें बात कर रहे हैं वो सिर्फ आगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेम एज इट इज़, अगर a+b पे पावर 1 दिया है तो टोटल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन कितना होगा 2 होगा। क्यों? क्योंकि एक 1c 0 होगा, फिर a पे पावर जो भी हम लोग लिखेंगे 1 - 0 का 1 लिखेंगे, b पे पावर 0 लिखेंगे, फिर प्लस 1c 1 लिखेंगे, ठीक है। तो टोटल हम लोग का कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन कितना हुआ 2 हुआ, ठीक है। सेम एज इट इज़ ऐसे ही a+b पे पावर 2 दिया, अगर n की वैल्यू ये 2 दिया है, इंडेक्स हमारा, इसको हम लोग इंडेक्स भी कहते हैं ना पावर को, तो अगर हम लोग इसकी वैल्यू 2 दिए तो टोटल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन कितने बनेंगे 3 बनेंगे। कैसे? 2c 0, 2c1, 2c2, ठीक है। तो सेम ही, तो पास्कल ट्रायंगल लॉ को फॉलो करके हम लोग इसके मदद से हम लोग इसी की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, कि अगर हम लोग की पावर 0 है तो हमारा इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर हमारा इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है, तो हम इसकी और इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर इसकी वैल्यू 2 है एंड इंडेक्स की वैल्यू पावर 2 है तो इसकी हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं पास्कल ट्रायंगल लॉ को, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया पावर मतलब a+b पे होल पावर कितना दिया, और कोएफिशिएंट का मतलब NC0, NC1 ऐसे करके, ठीक है। तो हम लोग जब यहाँ पे पावर लिखेंगे तो हमारे जितने भी पॉसिबल कोएफिशिएंट्स होंगे उन सब की वैल्यू यहाँ पे लिख के आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे पावर लिखेंगे तो उनकी वैल्यू लिख के आ जाएगी, ठीक है। तो ये देखते हैं हम लोग, तो पहले हम लोग एज्यूम करते हैं पावर हम लोग का 0 है, तो हमारा टोटल जो कोएफिशिएंट बनेगा वो कितना बनेगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन 1 ही बनेगा, 0 से 0 बनेगा, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया, ठीक है। हम लोग एज्यूम करते हैं पावर हम लोग का यहाँ पे 1 हो गया, तो हम लोग का 2 बनेगा, तो हम लोग एक यहाँ 1 यहाँ लिखते हैं और एक यहाँ एंड पे लिखते हैं, उन दोनों के बीच में एक ट्रायंगल बना देते हैं, ठीक है। अब हम लोग का क्या है, पावर हम लोग एज्यूम करते हैं 2 है हमारा, तो टोटल जो कोएफिशिएंट बनेगा वो कितना बनेगा, वो कोएफिशिएंट टोटल 3 बनेगा, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, जो भी हम लोग को ऊपर वैल्यू लिखा है उसी के नीचे एकदम ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 लिखा था तो 1 के नीचे हमने ट्रायंगल बनाया, उसके साइड में जो जगह थी वहाँ हमने 1 भर दिया। अब यहाँ पे क्या हम लोग 2 एज्यूम किया, तो हमें उससे मतलब नहीं, हम यहाँ पे जो वैल्यू लिखा है हम लोग उसके नीचे एक ट्रायंगल बनाएंगे। हम लोग यहाँ पे 1 लिखा है, जो वैल्यू लिखा है उसके नीचे ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। अब उसके इधर साइड में जो भी देखिए जो ट्रायंगल बनेंगे उसके 2 किनारे हम लोग 1 1 हमेशा लिखेंगे, हमेशा, ठीक है। पहले हमने 0 का हमें पता था 1 आएगा, 1 लिख दिया हमने बीच में। अब 1 के नीचे जब हम लोग 1 लिए, पावर जो हम लोग 0 लिए, तो हम लोग को इससे मतलब नहीं है, ठीक है। पावर जब 0 लिए हम लोग तो 1 बना हम लोग का, हमने 1 लिख दिया। फिर पावर हम लोग 1 लिए, ठीक है, तो हम लोग इससे मतलब नहीं है, हम 1 के नीचे हम लोग एक ट्रायंगल बना दिए, हम साइड में इसके 1 1 लिख दिए। अब फिर यहाँ पे जो 1 1 हमने बनाया था उसके नीचे एक ट्रायंगल हमने बनाया, और दोनों ट्रायंगल के किनारे 1 1 लिख दिया हम लोग। अब जो बीच में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, मान लेते हैं इस कोने पे ये एक है और ये 1 है,
इस दोनों का जो सम होगा वो ये देगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या है 1, इसकी वैल्यू क्या है 1, तो 1 + 1 कितना होगा 2 हो गया। फिर हम लोग जो भी ये वैल्यू लिखी है उसके नीचे ट्रायंगल बनाएंगे, 2 के नीचे एक ट्रायंगल बनाएंगे, 1 के नीचे एक ट्रायंगल बनाएंगे और इधर 1 के नीचे एक ट्रायंगल बनाएंगे। फिर सेम पिछले मेथड से हम लोग लास्ट में 1 लिख देंगे, इधर 1 और इधर 1। अब इधर जो होगा इस कोने पे हम लोग मान लेते हैं 1 है, इस कोने पे एज्यूम करते हैं कि ये 2 है, ठीक है। अब 1 और 2 का सम टोटल कितना होगा 3 होगा, तो हम लोग यहाँ पे 3 लिख देते हैं। सेम एज इट इज़ यहाँ पे ये इस ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल आंसर देगा यहाँ पे। तो इस कोने ये है, इस कोने ये है, तो ये आंसर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पावर हम लोग की कितनी होगी 3 होगी। कैसे जाने की पावर 3 होगी बताता हूँ मैं आगे। फिर आप ऐसे कर लीजिए, 1 के नीचे आप एक ट्रायंगल बना लीजिए। जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ लिखे हैं सबके नीचे एक ट्रायंगल हम लोग को बनाते ऐसे आना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक वैल्यू है, यहाँ एक ट्रायंगल बनेगा, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगा और यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगा। लास्ट साइड में हम लोग क्या लिख देंगे 1 इधर कोने लिख देंगे और इधर कोने पर लिख देंगे, ठीक है। अब 1 + 3 कितना होगा 4 आंसर देगा, 3 + 3 6 आंसर देगा, 3 + 1 कितना देगा 4 आंसर देगा, ठीक है। अब हम लोग का देखिए, जो हम लोग का 0 पावर था तो कोफिशिएंट कितना था 1 था। यहाँ पे कोफिशिएंट हम लोग के टोटल कितने आए 1 और 2 आए, तो मतलब पावर कितना रहा होगा 1 होगा, क्योंकि एक ज़्यादा ही कोफिशिएंट आता है। यहाँ पे टोटल हमारे 3 कोफिशिएंट है तो पावर कितना होगा 2 होगा। यहाँ पे हमारे पावर देखिए 3 है ना, तो देखिए 4 कोफिशिएंट हम लोग के आएंगे 1 2 3 4। यहाँ पे देखिए कितने कोफिशिएंट है 1 2 3 4 5 कोफिशिएंट है, मतलब यहाँ पावर कितना होगा 4 होगा। तब देखिए जब पावर 0 होगा तो कोफिशिएंट 1 होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। 0 से 0 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। मैंने पहले बताया था NCN की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ठीक है। पावर हम लोग का 1 है तो कितने कोफिशिएंट आएंगे 2 कोफिशिएंट आएंगे, एक ये और एक ये। पहले की वैल्यू 1 होगी, दूसरे की वैल्यू 1 होगी, मतलब जब 1 लेंगे पावर तो कितना हम लोग का बनेगा, एक बनेगा 1C0 और एक 1C1। इसकी वैल्यू भी 1 होगी, इसकी वैल्यू 1 देखिए यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। जब 2 हम लोग लेंगे पावर तो हम लोग कितना कोफिशिएंट बनेंगे 1C0 1C1 2C0 2C1 और 2C2 हमारे 3 कोफिशिएंट बनेंगे। अब इन तीनों की वैल्यू देखिए दी है, 2C0 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, 2C1 की वैल्यू क्या होगी ये 2 होगी और 2C2 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, ठीक है। सेम जब पावर हम लोग का 3 होगा तो कोफिशिएंट हमारे 4 बनेंगे, ठीक है। क्या क्या बनेंगे 3C0 बनेगा, 3C1 3C2 3C3, ठीक है। तो 3C1 की वैल्यू 3C0 की वैल्यू ये है, 3C1 की वैल्यू ये है और 3C2 की वैल्यू ये है और 3C3 की वैल्यू ये है। सेम ऐसे बारी बारी जितने कोफिशिएंट बनेंगे सबकी वैल्यू ये देखिए कि वैन है, पहले की ये, दूसरे कोफिशिएंट की ये, तीसरे कोफिशिएंट ये, चौथे कोफिशिएंट ये, पांचवें कोफिशिएंट ये। और इन टोटल को काउंट करिए, जितने भी वैल्यूज़ दी हुई हैं उतने ही टोटल नंबर ऑफ कोफिशिएंट बनेंगे। जैसे यहाँ 5 वैल्यूज़ दी हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 हमारे कोफिशिएंट होंगे, ठीक है। तो यही कहता है पास्कल ट्रायंगल लॉ। अब इसमें एक चीज़ हम लोग और समझ लेते हैं कि हमने जो यहाँ पे था, मतलब यहाँ पे ट्रायंगल बनाया, देखिए हम लोग पहले और लास्ट में हमने 1 1 क्यों लिखा है। ऐसे सेम हमने यहाँ पे 1 लिखा और यहाँ के लास्ट में 1 लिखा, यहाँ पे 1 लिखा और यहाँ पे 1 लिखा, ठीक है। यहाँ पे 1 लिखा और यहाँ पे 1 लिखा, तो हमने लास्ट में 1 1 क्यों लिखा। इसका रीज़न सिंपली ये है कि जो हमेशा पहला कोफिशिएंट होगा उसकी वैल्यू और आखिरी वैल्यू हमेशा 1 1 ही होगी। क्यों, क्योंकि पहला कोफिशिएंट क्या होगा हमेशा NC0 होगा और लास्ट में क्या होगा NCN होगा। और मैंने आपको पहले ही बताया कि NC0 की वैल्यू और NCN की वैल्यू सेम होती है, वो क्या होती है 1 होती है। इसका यही रीज़न है कि पहले की वैल्यू 1 होगी और दूसरे को लास्ट वाले कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, ठीक है। बीच में जो भी वैल्यू आएंगी वो डिफरेंट होंगी। कैसे आएंगी देखिए, आप लोग समझ ही गए हैं कि 1 1 का सम 2 होता है, ऐसे यहाँ पे 2 और 1 का सम क्या होता है 3 होता है, तो इनके बीच में आएगा, ठीक है। तो ऐसे यही सब है पास कर लो। तो आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे।